दो नई भर्तियां जल्दी से कर दो अप्लाई। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए आइए दो बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, दो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बढ़िया है, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। 2025 बहुत अच्छा साल है आप सभी के लिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। इसीलिए पॉजिटिव सोचें, सब अच्छा होगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दो नई वैकेंसी के बारे में। बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नया साल है, नई शुरुआत है, नए जोश नए उमंग के साथ शुरुआत करते हैं। सब कुछ भूल जाइए, अभी तक जो भी हुआ जैसा भी हुआ छोड़िए उस चीज को। लेकिन अब आगे वाला कहते हैं ना कि हम जो बीत चुका, पास्ट जो गया उसे छोड़िए, लेकिन आगे आने वाला फ्यूचर है उसे बहुत अच्छा बनाइए। और ये 2025 आपके लिए ब्राइट फ्यूचर लेकर आएगा कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं 2025 में। कहीं ना कहीं इस मौके को जाने मत देना। और एक सरकारी नौकरी अगर लेने की आपने ठान ली है तो वो आपको जरूर मिलेगी। चलिए बात करते हैं दो नई भर्तियों के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी है। एक तो है रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 की। देखिए जब से यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि भाई भर्ती आ रही है, इतनी पोस्ट पर भर्ती आ रही है, क्योंकि जो नोटिस जारी हुआ था उसमें बहुत कम पोस्ट दिखाई गई थी भाई, कि पोस्ट बहुत कम है। दूसरा था कि बहुत कम पोस्ट थी जिनमें सिर्फ 10th पास वाले बच्चे जा रहे थे, और बहुत ज्यादा पोस्ट थी जिनमें 10th प्लस ITI वाले बच्चों को लिया जा रहा है। तो उसको देख करके बहुत सारे साथी यहाँ पर डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो मैं आप सभी को मोटिवेट करने आई हूँ, यहाँ पर आप सभी को बताने आई हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है वो 10th बेस पर है और आपकी जो पोस्ट है वो 1 लाख समथिंग है। यहाँ पर साथियों आपको डिमोटिवेट नहीं होना। मैंने पहले ही कहा कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बच जाएंगे, इसीलिए गलत नहीं सोचना है आप सभी को और यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि नए साल की नई उमंग के साथ शुरुआत करते हैं। साथियों टोटल पोस्ट की बात करें तो आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 32,438 टोटल पोस्ट है। अब भाई क्या है, साथी कह रहे हैं कि भाई 1 लाख पोस्ट खाली पड़ी हैं, तो यहाँ पर अब ये भर्ती 32,438 पोस्ट पर क्यों आई है ना। ये बात है ना भाई कि 32,438 पोस्ट पर। मुझे एक बात बताइए, आपको कितनी सीट चाहिए, 1 या 32,000 या फिर 1 लाख, कितनी चाहिए आपको? 1 ना। तो 32,438 में से 1 सीट आप ले लेंगे तो 32,437 सीट आपके लिए बेकार है। क्या मतलब आपको उनसे? कुछ मतलब नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि सिलेक्शन होने वाले का तो 10 सीट में भी हो जाएगा और न होने वाले का 10 लाख सीट में भी नहीं होगा। इस बात से कौन कौन एग्री है? भाई भर्ती आ गई, 6 साल बाद भर्ती आ गई, यही हमारे लिए काफी है। तो मैं वही कह रही हूं कि 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल के 4 5 6 साल से भर्तियां नहीं आ रही, लेकिन 2025 में हमें भर्तियां देखने को मिली हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और रेलवे ग्रुप डी जैसी भर्ती जो गरीब का सहारा होती है, ऐसी भर्ती जो गरीब का सहारा है, तो 1 लाख पोस्ट के लिए यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट बिल्कुल हो सकता है। पोस्ट इंक्रीमेंट जो अभी हमें देखने को मिल रहा है वो 60,000 भर्तियां आप सभी की, क्योंकि साथियों भी अप्लाई डेट आपका बाकी मैं बताने वाली हूँ। आपका अप्लाई डेट कब से है? अप्लाई डेट में आपको 60,000 समथिंग भर्तियां देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं, यानी लगभग 60,000 पोस्ट पर एक भर्ती आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, चांसेस बन रहे हैं पूरे 60,000 पोस्ट पर भर्ती आने के, क्योंकि हर वैकेंसी में रेलवे में बाद में इंक्रीमेंट ये दिखा रहे हैं। पहले बच्चों को डरा देते हैं, फिर जो बच्चा ताकतवर होता है, खड़ा रहता है कि नहीं अगर आप इतने स्ट्रांग हो तो हम भी इतने स्ट्रांग हैं, अगर आप यहाँ पर ज्यादा वो मतलब आप नौकरी देने आए तो हम भी नौकरी लेने आए हैं, आप अगर ऐसा दिखा देते हो तभी आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलता है। और 60,000 समथिंग पोस्ट पर ये भर्ती आपकी पोस्ट इंक्रीमेंट होने के बाद देखने को मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास है। आप बहुत जगह देख रहे होंगे कि जो एक पोस्ट आपको दिखाई गई थी नोटिफिकेशन में वो थी साथियों आप यहाँ पे पोस्टमैन भी। ठीक है, पोस्टमैन की जो भर्ती पोस्ट थी आपकी वो थी यहाँ पर 10th पास। तो अभी आप एक भर्ती है ना, एक ही में अप्लाई करेगा, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। भाई सभी बच्चे सिर्फ 10th पास तो नहीं है, ये सभी बच्चे 10th प्लस ITI तो नहीं है। तो 10th पास है, आप 10th वाली में अप्लाई करो, जो 10th प्लस ITI है वो 10th प्लस ITI में अप्लाई करो। दिक्कत कहाँ आ रही है?
ठीक है, ये हो गया। साथियों, हमें जो हमारे सामने है, जो हमारे लिए प्रेजेंट है, उपस्थित है, हमें उसी में अच्छाई खोजनी होगी, उसी में हमें अच्छा खोजना होगा, न कि सिर्फ देख करके कि भाई इतनी कम है, भाई इतनी कम है कोई बात नहीं, इतना ही लीजिए, जितनी है उतनी ही लीजिए, क्यों परेशान होना आगे के लिए, जितनी है उतनी में संतुष्ट रहिए, सदा सुखी रहोगे, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ आप सभी को। आयु आपकी 18 से 36 वर्ष है, बिल्कुल सही है भाई, एज आपकी 18 से 36 वर्ष रहने वाली है। पोस्टमैन बी की जो भर्ती है आपकी वो 10th पास है। बाकी यहाँ पर जो भर्तियां है, पोस्ट है, हमें 10th प्लस ITI देखने को मिल रही है। 5-6 साल में भर्ती आई है, आप सभी को पता होगा। और गरीब का सहारा ये भर्ती, गरीब का सहारा, रेलवे ग्रुप डी में गरीब यहाँ पर अप्लाई करता है। बात करेंगे इसके ऑफिशियल नोटिस की, तो 21 जनवरी से को यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस जारी होने वाला है। इसी के साथ आपकी अप्लाई डेट शुरू हो जाएगी और 22 फरवरी तक इसके अप्लाई चलने वाले हैं। तो शुरू हो जाइए, डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, अपनी 10th की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट तैयार रखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार कार्ड का सर्टिफिकेट, जिस भी डोमिसाइल वगैरह सब कुछ तैयार रखिए। भर्ती आपकी आ गई, ये जो समय मिला है आपको अपने डोमिसाइल को कंप्लीट कराने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कराने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अप्लाई डेट मैंने आप सभी को बताई दी, यहाँ पर ये है। अब देखिए एक और नई भर्ती की बात करते हैं भाई, DLED बिहार ऑनलाइन भर्ती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि बिहार DLED की ऑनलाइन भर्ती यहाँ पर आ चुकी है साथियों आप सभी के लिए। टोटल पोस्ट 30,750 देखी जा रही हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी आपकी 12वीं पास चाहिए। अगर आपने 12वीं पास है तो आप बिहार DLED के अप्लाई फॉर्म भर सकते हैं। देखिए होता क्या है, बहुत सारे साथी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, कंपटीशन की तैयारी में अपना काफी साल खराब कर देते हैं। साथियों आजकल बच्चों की गलती नहीं है, गलती है सरकार की, कि ओवर एज हो जाते हैं, पता नहीं चलता कब हमारी एज निकल गई और हमारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो ऐसे में बहुत सारे साथी DLED का रास्ता खोजते हैं, BEd का रास्ता खोजते हैं कि कोई नहीं, एक डिप्लोमा कर ले तो कम से कम नौकरी तो हमें मिल जाएगी, एक नौकरी तो कर सकते हैं। और इसकी एज है वो मैक्सिमम कितने भी साल के हो आप इसे कर सकते हैं, बस आप में वो जज्बा होना चाहिए, करने की वो होनी चाहिए, आपकी टेंडेंसी, आप कर सकते हैं। मिनिमम 17 है और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आप चाहे तो DLED का रास्ता अपना सकते हैं, सरकारी नौकरी है, अगर आप सरकारी कॉलेज से करेंगे तो आपका पैसा बहुत कम, जीरो, मतलब बहुत कम पैसा लगने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर DLED के लिए टोटल 30,750 पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी 12वीं पास है, मिनिमम 50% जनरल वालों को, अदर वालों को, SC ST को 45% मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। मतलब आपके अगर 12वीं में है इतने तो आप इसके लिए भर सकते हैं। 12वीं में अगर आपके मिनिमम 50% जनरल वालों के और SC ST के 45% है तो आप इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। फीस जनरल वालों की 960 और जो SC ST है 760 रुपए यहाँ पर फीस लगने वाली है। एज मिनिमम 17 और मैक्सिमम कोई लिमिट है नहीं। अप्लाई इसकी 20 जनवरी से शुरू हो जाएगी और 30 जनवरी तक चलने वाली है। तो भैया ज्यादा दिन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 20 जनवरी से 30 जनवरी 10 दिन फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत लिमिटेड समय दिया गया है, तो फॉर्म को समय रहते ही भर दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस की। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के, 2.5 घंटे का समय होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक प्लस पॉइंट आपका ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी है। अगर हम जनरल की बात करें, जनरल हिंदी 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, जीके जीएससी 20 क्वेश्चन, इस प्रकार से आपसे 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें कि इसमें कितने परसेंट में लाने होंगे हमें मार्क्स, तो साथियों देख लीजिए, अगर आप मिनिमम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जनरल को 35% यानी 42 मार्क्स और BC, EBC, SC, ST को 30% यानी 36 मार्क्स लाने होंगे। तो ये थी आपकी टॉप 2 वैकेंसीज। इनका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चैनल पर जुड़े रहें, एक से एक बढ़िया से बढ़िया वैकेंसी मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। थैंक यू, जय हिंद।